हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय भिक्षु संघ सेना जी और हमारे दूसरे परम पूज्य भिक्षु जी, यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री गंगा जी बहन जी और पूरे लेह लद्दाख के आप सभी भाई बहन और पूरे विश्व से पधारे हुए हमारे सभी बाहर के मेहमान और हमारे फौजी भाई, सभी लोगों को मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन और प्रणाम करता हूँ। हिमालय की ये चोटियाँ, ये सुंदर सुंदर जगह, ये तो हमारे भिक्षु जी की कृपा है, उनका प्यार और आग्रह है कि हम यहाँ पर पहुँचे। अभी मैं यहाँ ले कर के बैठा हूँ, ये सब कुछ यहीं का है, ये हरिद्वार से लाया हुआ नहीं है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, मेरे पास हमारा भाई यहाँ का आमची तासी भी मेरे साथ है, इसने मेरा बहुत सहयोग किया। सुबह सुबह सारे जंगल की जड़ी बूटी उखाड़ के लाया और ये यहाँ के आमची परंपरा, जो वनौषधियों को प्रयोग करने की जो परंपरा है उसको आमची परंपरा बोलते हैं। और DRDO ने भी बहुत काम किया है। यहाँ पर अभी डायरेक्टर हैं भाई डॉक्टर हमारे भुवनेश कुमार जी, और डॉक्टर चौरसिया जो है वो पूरा काम कर रहे हैं, जड़ी बूटियों को सबको इकट्ठा कर करके DRDO में लगाया हुआ है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे फौजी भाई भी चाहे नीचे से हों, अभी आप लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो परेशानियाँ हों वो यहीं की जड़ी बूटियों से ठीक हो, क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जिस क्षेत्र में जिस जगह पर जो बीमारियां होती हैं उस जगह पर भगवान ने उस तरह की जड़ी बूटियां भी बना करके भेजी हुई हैं। तो हमको बहुत अज्ञानता की वजह से जड़ी बूटियां कहते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जो हमको पता नहीं है वो जड़ी बूटियां हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है, हमारे आसपास जो है वही जड़ी बूटियां हैं, हमको नॉलेज नहीं है, यह प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, एक एक औषधि को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये पौधा आप देखेंगे पूरे पहाड़ में ये यहाँ पर सब जगह पर है, ये इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं पर भी निकल जाएंगे आपको ये दिखाई देगा। इसको यहाँ लोकल भाषा में इसको बोलते हैं सेपत। ये सेपत है। सेपत का प्रयोग मैंने यहाँ पूछा, आमची प्रयोग में बहुत कम होता है। वैसे सिकाई वगैरह के लिए दर्द वगैरह होता है तो उसमें जैसे ये आर्टिमिशिया मिला दिया, 2-3 पत्तों को और मिला करके जहाँ सूजन और दर्द होता है वहाँ पर इसकी सिकाई करते हैं। ये आप देख लो, ये जो सेपत है, सेपत 2 तरह का दिखाई देता है। एक तो ये छोटे छोटे वाला दिखाई देता है, एक बड़े बड़े वाला दिखाई देता है दोनों एक ही है। इसको थोड़ा खुराक मिल गया, ये थोड़ा भूखा है, इसको नहीं मिला, ठीक है। ये एफेड्रा है, एफेड्रा बॉटनिकल इसका नाम है, एफेड्रा की स्पीसीज है और इसको आयुर्वेद में सोम बोलते हैं। सोम रस पीते थे ना ऋषि, पहले सोम कहा जाता था, सोमवल्ली सोमलता के नाम से जिसको जाना जाता था वह यह औषधि है। तो यह औषधि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इस पहाड़ पर चढ़ते हैं, चढ़ते समय कहीं भी जो ट्रैकर्स हैं, जो फॉरेनर्स हमारे भाई बहन हैं, चढ़ते समय आपको यदि ऑक्सीजन की कमी लगे, कुछ नहीं करना, आप इतनी सी को तोड़ करके मुश्किल से आप आधा ग्राम भी नहीं, मैं कहता हूँ कि आप ये 250-500 mg इतनी मात्रा में इसको आप चबा करके डायरेक्ट खा सकते हैं। इससे तुरंत आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ये इतनी एनर्जी भी इससे आती है, हर किसी को एनर्जी चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये फालतू है तुम्हारे यहाँ पड़ी हुई है, पर ये फालतू नहीं है, ये एक अद्भुत औषधि है एफेड्रा। यह सोम, यह जो सेपत, यहाँ पर जो आमची या लोकल भाषा में, हमारी ये लेह लद्दाख की भाषा में इसको सेपत बोलते हैं। तो इसको आप देखिए। इसके अतिरिक्त सेपत का प्रयोग जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है,
अस्थमा के रोगियों के लिए इसको आप कूट के पाउडर कर लीजिए, इसको सुखा करके लगभग आप 1 ग्राम लगभग एक व्यक्ति के लिए 1 ग्राम इसका पाउडर, और इसमें लगभग आप 400 ml पानी ले लें, उसको उसमें डाल करके जैसे चाय बनाते हैं, कावा बनाते हैं, तो उसको उबाल लीजिए, उबाल करके छान करके पिला दीजिए। इसको पीने से जो कफ जमा होता है वो सारा कफ भी निकल जाता है। जिनको खांसी की शिकायत है, सर्दी की शिकायत है, जिनको श्वास चढ़ता है, उसके लिए ये एक अद्भुत औषधि है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, और यह नाक भी बहुत बंद रहता है लोगों को, तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये एफेड्रा ये निरापद है, इसको आप कोई नुकसान नहीं है। कि जैसे होता है ना कि कई दवाइयां ऐसी होती हैं जहां आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, वो हार्मफुल हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, वो पॉइजनस हो सकता है, पर ये कोई पॉइजनस या हार्मफुल प्लांट नहीं है। तो ये डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं, इसका आप काढ़ा बना करके बॉयल कर करके भी पी सकते हैं। तीसरा, आप पाउडर करके भी इसको डायरेक्ट गर्म पानी से भी ले सकते हैं। एफेड्रा जिसको सोम बोलते हैं, ये सेपत यहाँ पर इसका नाम है। तो ये बहुत ही दिव्य औषधि है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं, समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट और उसका जो इम्पोर्टेंट जो मेडिसिनल यूजेज है उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। दूसरा मेरे पास है ये पत्ता है। ये सुबह सुबह मेरा ये भाई लेकर के आया उठा करके। ये आप ये बैठा है, हाँ ये बैठा है पीछे। ये आप पत्ता देख रहे हो, ये पत्ता जो है इसको यहाँ पर इसको बोलते हैं लोकल नाम में इसको इसका मैं बताता हूँ लाचू आचार्य। हाँ ये लाचू ये रूयम इमोडी है। रूयम इमोडी इसका बॉटनिकल नाम है। लाचू बोलते हैं इसको। अर्चा या रेवन चीनी बोल करके इसको जाना जाता है। ये भारतवर्ष में काफ़ी तिब्बत से भी आता है, हाई अल्टीट्यूड में भी बहुत होता है। इसका प्रयोग तिब्बती सिस्टम में, यूनानी में और आयुर्वेदा में तीनों जगह पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। विशेष करके मेरे फौजी भाई इसको देख लो, ये तुम्हारे काम की बहुत है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में जब भेड़ बकरी चराने वाले भी जब बकरी चराने जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है, मुंह सूखने लगता है। जब पानी नहीं होता है तो इसके डंठल को तोड़ करके, ये जो डंठल होता है इसको तोड़ करके जैसे चूसना शुरू कर दें, ये बड़ा स्वादिष्ट भी है, बाकी जो है खट्टा खट्टा होता है। इससे पानी की पूर्ति होती है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इसको अर्चा बोलते हैं। ये जो है रूयम है, रूयम इमोडी, और यहाँ पर लाचू बोलते हैं, रेवन चीनी। इसको देख लीजिए, ये इकलौता ही पौधा दिखाई देगा आपको, चौड़े चौड़े पत्ते वाला। वो कहीं कहीं पर जहाँ थोड़ा सा नमी है उस एरिया में ये दिखाई देता है। ये विशेष कर करके नीचे लद्दाख साइड में तो काफ़ी होता है ये। तो ये जो अर्चे का पौधा है, इसकी जो जड़ है, अभी जड़ सवेरे उखड़ नहीं पाया हमारा, उसमें पीला पीला रंग होता है। तो जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, ध्यान से सुनना, डायबिटीज वालों को जब चोट लग जाती है बहुत मुश्किल होता है कि वो घाव भरने के लिए कोई उपाय हो। इसकी जो जड़ घिस करके लगा दें। अब हाई अल्टीट्यूड में आप लोग हो जाते हैं, जब वहाँ पर गैंग्रीन जैसा होने को हो जाता है, जब बर्फ़ से हाथ पैर गलने को होते हैं, तो उस स्थिति में भी इसकी जड़ को घिस करके, कुछ नहीं, आप पानी में पत्थर में घिस लो, घिस करके आप उस लेप को लगा लीजिए। कैसा भी चोट हो, कैसे भी घाव हो, गैंग्रीन होने की तरफ भी जा रहा हो, तो इकलौता पौधा है जो उस घाव को भर सकता है, ठीक कर सकता है। ये एक ऐसा ये पौधा है, तो इसको आप यहाँ सब जानते भी हैं। तो इसके अतिरिक्त जिसको अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कुछ नहीं, आप इसकी जड़ को टुकड़े कर लीजिए, इतने इतने बड़े टुकड़े, 4-5 टुकड़ों को, जैसे सब्जी पकाते समय या दाल पकाते समय डायरेक्ट उसको पका भी सकते हैं। पका करके वो खाना, जैसे भोजन खाने के लिए बैठे तो शुरू में वो 2-3 टुकड़ों को खूब चबा करके खा करके खाना खा लीजिए। जिसको अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हाइपर एसिडिटी है, उसके लिए भी इसकी जो जड़ है बहुत ही लाभकारी है। और आंतों के घाव को भी ये बहुत बढ़िया तरह से हील करता है, अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है।
इसको घिस करके भी आप पेस्ट बना करके वो कर सकते हैं। इसका एक अद्भुत प्रयोग, हर कोई आजकल जो सुंदर होना चाहता है और बड़ा चमकना चाहते हैं ना, स्मार्टनेस के लिए इसकी जड़ों को घिस करके चंदन की तरह से चेहरे पर पेस्ट लगा लेने से एक्ने, पिंपल्स, झाइयाँ, जो भी चेहरे पर आपका निशान, क्योंकि यहाँ पर जो सनबर्न होता है आप देख रहे हैं, सीधी सूर्य की किरणें चेहरे पर पड़ती हैं तो चेहरे पर स्किन खराब हो जाता है। मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारी माताओं, बहनों के, भाइयों के चेहरे खराब हैं। वो कुछ नहीं करना, इसकी जड़ को घिस लीजिए, बहुत है ये जो है तुम्हारा लाचू को घिसो उसके जड़ को और उसकी चेहरे पर लगा दो, चेहरा दंदन आएगा, सूर्य की कितने भी किरणें पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक अद्भुत औषधि है, ये लाचू अर्चा रूयम इमोडी, ये मैंने आपको बता दिया। यह बहुत ही अद्भुत औषधि है, यह यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ये जो आर्टिमिशिया की स्पीसीज, यहाँ पर हमने देखा है कि आर्टिमिशिया की कम से कम 5-7 तरह की स्पीसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये दमनक की प्रजातियाँ कही जाती हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमने देखा कि खुशबू के लिए इसको यहाँ पर धूप देने के लिए प्रयोग करते हैं। इससे निश्चित रूप से धूप देने से कीड़े मकोड़े तो सब भाग जाते हैं। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। इसको कुछ नहीं, आप इसको तेल में उबाल करके, इसको टुकड़े कर करके तेल में डाल करके, तेल पका करके उस तेल को यदि आप लगाते हैं तो आपकी स्किन प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। प्लस इसके साथ साथ में, स्किन के साथ साथ में ये आर्टिमिशिया आर्थराइटिस के लिए भी काम करता है। ये बहुत ही दिव्य चीज है। और कुछ नहीं तो जैसे खुजली हो, इसको पीस करके इसका पेस्ट बना करके लेप लगा दो तो खुजली भी ठीक हो जाएगी। तो ये आर्टिमिशिया की एक प्रजाति, आर्टिमिशिया को इसको यहाँ क्या बोलते हैं भाई? ये खंपा तो सब जानते ही, सब जगह है, ठीक है। ये खंपा से आप अपने चर्म रोग को, हाँ, भुर्स से खंपा, यहाँ भी अच्छा एक पौधे के 2-2, 3-3 नाम भी हैं, तो वो आप सब जाने जी। तो ये करें, ये एक दिव्य औषधि है। इसको सूंघने से डिप्रेशन भी दूर हो जाता है, जिनको डिप्रेशन, इसको सूंघने से ना, जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं ना, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो है इसको आप मसल करके सूंघ लीजिए तो जो श्वास नहीं निकल रहा हो ना, श्वास आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। तो जैसे आप क्योंकि चलते चलते सांस चढ़ जाए तो ये भी एक उपाय है। ये सब जगह लगा हुआ है, मसल करके। और कुछ मत सूंघ लेना कि कहीं आचार्य जी सूंघा के गए थे और गड़बड़ हो गया, ये देख लो, यही सूंघना। एक ये है पौधा, ये आप देख रहे हैं, इसकी जड़ें बहुत हैं। ये एक पौधा एक ऐसा है, भिक्षु जी, संगसेना जी, हमने इनके आश्रम में भी लगाया है। तो वो ये पौधा जो है, इसको एक तरह से मैं कहूँ कि हिमालय के लिए एक भगवान का वरदान है। ये बहुत जबरदस्त पौधा है। तो ये मानू का पौधा है। ये जो मानू है, मानू इसको बोलते हैं इन्यूला रेशिमोसा। इन्यूला रेशिमोसा, पुष्कर मूल इसका नाम है। पुष्कर मूल जो है, यह आयुर्वेद की औषधियों में ये वरदान है। इसको क्योंकि जो एकल औषधि के रूप में सिंगल कंपोनेंट में थोड़ा कम यूज होता है, बट इसका जो लाभ है ये एक अद्भुत है। हाइपरटेंशन के लिए ये अद्भुत है, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अद्भुत औषधि है। और ये यहाँ पर जितने भी हमारे कुछ जो भाई बहन यहाँ के हैं जिनके पास जमीन हो, तो इसको आप उगाइए। इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत है, ये इसका डिमांड बहुत है, इसका कॉस्ट भी बहुत है, मूल्य भी बहुत है, और यहाँ फ्री में होता है। तो यह पुष्कर मूल, हम जैसे मुक्तावटी बनाते हैं तो वहां पर पुष्कर मूल डालना पड़ता है जो हाइपरटेंशन के लिए है। इसी तरह से दूसरी जो दवाइयां बनाते हैं, हार्ट की हृदयामृत बनती है, वहां पुष्कर मूल डालना पड़ता है। तो ये हृदय रोगों के लिए, और जिसको यहाँ पर जैसे ताजी मिलती है, तो जिसको बीपी हाई वाले जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हों, थोड़ी सी जड़ 1 ग्राम से ज्यादा मत लेना, उसको आप आधा ग्राम की मात्रा में 1 कैप्सूल जितना पाउडर ले लें। तो जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए लाभ होगा। और उसको काढ़ा बना करके भी आप पी सकते हैं। तो यह आपका पुष्कर मूल यानी कि इन्यूला रेशिमोसा यानी लोकल में मानू। एक ये पौधा है, यह भी उसका भाई बंधु है, रुस्ता। ये रुस्ता है पर रुस्ता नहीं है, ठीक है। हाँ,
ये रुसता है पर रुसता नहीं है, ये खुश रहता है, ये तुम्हारे पेट को खुश रखता है। इसका नाम है, ये हमारा ससुरिया की स्पीसीज है, कूट इसको आयुर्वेद में बोला जाता है। कूट का यह पौधा है, यह भी बहुत अद्भुत औषधि है, परंतु इसमें ध्यान रखना इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना होता है। ये इमरजेंसी के लिए है, ये पेट के रोगों के लिए, भयानक दर्द हो पेट में इन्फेक्शन हो, सूजन हो, उस स्थिति में थोड़ा सा इसके जड़ को उबाल करके पिला दो, काढ़ा बना करके, या पाउडर डायरेक्ट पानी से ले लो। ये एक अद्भुत औषधि है। ससुरिया लीवर के लिए, आंतों के लिए, ये रूटा, ये गैस के लिए, और आपके पेट को रूठने ना देने के लिए रूटा। ये आप देख रहे हैं सवेरे सवेरे फल वाली जड़ी हम ढूंढ करके ले आए। ये एक अद्भुत है, इसका फल भी लगा हुआ है। आप देखिए, अभी जब कैंसर के ऊपर बहुत जो रिसर्च हो रहा है, उसके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट पौधा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है ये। इसको पोटोफाइलम बोलते हैं। पोटोफाइलम की ये पौधा है, और फल के साथ में बन ककड़ी, दनमोकुशु, दनमकोशु, और दूसरा इसमें ओलमोसे, ये दो नाम है इसके यहाँ पर लोकल भाषा में। इसकी जो फल है, ये बहुत ज़्यादा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से परिपूर्ण है। उसका आप प्रयोग, जिसको जैसे कैंसर होने की संभावना है, ऐसी जो गांठें हैं जो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रही हैं, उस स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु थोड़ी सी बात यह है कि यह काफ़ी रेयर है, अभी लगभग समाप्ति की तरफ यह पौधा है, ये काफ़ी कम मिलता है, परंतु यहाँ लोकल लेवल पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पोटोफाइलम का, बन ककड़ी का प्रयोग, ये एक दिव्य औषधि है। ये आप तो सब देख रहे होंगे, जो लेह में आ गया वह इसका सामना तो हर किसी से हो जाता है। और अभी आप देखिए, सब बाड़ों में, सब झाड़ों में, सब किनारे पर, नदी के किनारे पर ये सुंदर सुंदर फल लगा हुआ जो पौधा है, आपको सब जगह दिखाई देगा, जिसको हम लोकल में स्टार बू बोलते हैं। ये है सी बकथॉर्न, जो दुनिया में 3 दिन से पूरा देश में तहलका मचा हुआ है। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, अभी DRDO के सहयोग से, भाई भुवनेश जी और हमारे डॉक्टर चौरसिया, बाकी टीम की वजह से, और डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी वगैरह ने आकर के किया। यह शिवकथॉर्न एक तरह से मैं कहता हूं कि दुनिया का एक ऐसा पौधा है, इसका जड़ भी काम का है, इसका पत्ता भी काम का है, इसका फल भी काम का है, इसमें कांटे लगते हैं, वो कांटा भी काम का है, फल के अंदर बीज है, बीज भी काम का है। यहाँ पर यह एक ऐसा पौधा है, दुनिया में मैं आपको बताता हूँ कि यदि सारी धरती की बीमारियाँ आप एक पौधे से ठीक करना चाहते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो शिवकथॉर्न है, ये एक ऐसा पौधा है। आंवले से 80 गुना ज़्यादा इसके अंदर विटामिन है। विटामिन सी के लिए हम आंवले को सबसे अद्भुत मानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में नीचे जो है कम हाइट पर ये आंवला मिलता है, पर ये शिवकथॉर्न का ये बीज जो है, यहाँ आप लोग हैं तो चलते फिरते मिल जाता है। आप लोग तो ताज़ा सीजन हालांकि 15-20 दिन रहता है। हमारा प्रयास अभी यह है कि DRDO ने जो इसके ऊपर अनुसंधान करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, हमारा प्रयास है कि सारी देश की जनता को भी मिले, हमारे फौजी भाइयों को भी मिले। ये प्रयास पतंजलि कर रहा है। परंतु आप लोग जो यहाँ रहने वाले भाई बहन हैं, इतना तो कर ही सकते हो, थोड़ी सी इन पत्तियों को तोड़ करके सुखा करके रख लो। इन पत्तियों को यदि 1-1 ग्राम पाउडर भी आप सुबह शाम ले लेते हैं, तो आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे फेफड़े मजबूत होंगे। आपकी पेट की जो स्वेलिंग है, लीवर के अंदर स्वेलिंग है, इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग है, लीवर इनलार्ज है, किडनी में प्रॉब्लम है, उन सब में ये पत्तियां काम करेंगी। पाउडर, फैटी लीवर आजकल बहुत ज़्यादा है, और जो कुछ यहाँ पर अल्कोहल का सेवन भी ज़्यादा ही करते हैं कई लोग, तो पी पा करके जो पथरी भी बहुत है, उन सब में आप इसका सेवन करें तो उससे आप इन रोगों से बच सकते हैं। बाकी जो यह फल है, फल सीजन में मिलता है, परंतु फल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर विटामिन 2 से लेकर के विटामिन 3, विटामिन 4, विटामिन 12 से लेकर के विटामिन 6, विटामिन सी और ई,
ये बहुत प्रचुर मात्रा में है। और ओमेगा 3 वगैरह भी, क्योंकि ओमेगा के लिए ओमेगा 7, ओमेगा 9, ओमेगा 6, ओमेगा 3 जो कहा जाता है कि सिर्फ मछली के तेल से पाया जा सकता है, इसके बीज के पौधों में है। अभी दुनिया में कुछ लोगों ने उसके कैप्सूल्स जेल भी बनाने शुरू करे। कल एक भाई लेकर के आया था कि गुरुजी ऐसी दवाई बनती है, उसका मूल्य था 4500 रुपए की एक डिब्बी। तो इस तरह से वो कैप्सूलों में भी बिक रहा है, पर ये बहुत अद्भुत चीज है। तो वह भी प्रोडक्ट हम आपको बनाएंगे, पर ये आपके लिए यहाँ की संजीवनी है, यहाँ आपके लिए यह अमृत है। और जो हृदय रोगों के लिए भी यह जो पत्ता है वो हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, और देशवासियों के लिए भी हम खुशखबरी लेकर के आए हैं कि पतंजलि योगपीठ अभी फल हम यहाँ पल्प इकट्ठा करा रहे हैं और जूस बना करके पूरे देश में पहुँचाने का प्रयास रहेगा, कि जिससे कि लेह और लद्दाख के निवासियों के और कारगिल वासियों के जीवन में समृद्धि आए, उनको रोजगार मिले, वह इसका मार्केट उपलब्ध हो और देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। क्योंकि पतंजलि का यही प्रयास है, शुरू से श्रद्धेय स्वामी जी का, हम सब लोगों का यही प्रयास है कि किस तरह से हम देश के लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। देश की हवा, देश का पानी, देश की जड़ी बूटियां और देश के लोगों के लिए लाभ प्राप्त हो, देश के लोगों के लिए वो बहुत लाभकारी हो, हमारा यह प्रयास हमेशा रहता है। और एक पौधा मेरे पास यहाँ पर है, ये यहाँ पर आप लोग जब इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं तो लेह लद्दाख में इसकी सब्जी बना करके खाया जाता है। इसका नाम है खलवा अस्तातीस। देख लो, लोकल लोग तो देख ही लो, ये कमाल की चीज है। खलवा अस्तातीस को देख लो। और बाकी जो है गुण का नहीं पता है। दो चीजें होती हैं, प्रयोग करना अलग बात है, क्योंकि प्रयोग हम लोग दैनंदिन जीवन में बहुत कुछ प्रयोग करते हैं, परंतु हमको लाभ का पता नहीं होता है। लाभ का पता होने से हमको और भी गर्व होता है। हम साग सब्जी के रूप में बहुत सारे प्रयोग करते हैं, पर हमको पता नहीं होता। जैसे मैंने बताया, ये यहाँ सब्जी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह दुनिया का एक अद्भुत पौधा है। और यूनानी में ये जो है आपका, इस पौधे को, ये चिकोरियम का प्लांट है, चिकोरियम जिसको कासनी बोलते हैं। कासनी का प्रयोग यूनानी में सर्वाधिक होता है। यूनानी के अंदर में आपने देखा होगा, यूनानी चिकित्सा के जितने एडवर्टाइज होते हैं उसमें जो किडनी रोगों को ठीक करने की शर्तिया इलाज की जो बात की जाती है, वह यही पौधा है।